ओके कीजिए, देखिएगा। अब चले कॉन्सेप्ट ऑफ सोल्यूशन। तो याद रखिएगा सोल्यूशन तभी बनाया जाता है, सोल्यूशन बनने के लिए आपके पास दो चीजों का होना कंपलसरी है कि एक हमारे पास कम से कम ये 2 और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट का ये मिक्स होना चाहिए, इसमें मिक्स करना हमारे लिए काम कंपलसरी है। बात समझे? तो 2 से या 2 से अधिक का, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट का काम किया जाएगा। तो 2 ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक हमारे पास गुड थिंग होगा, गुड ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी, जैसे चावल और कंकड़, इसी का एक एग्जांपल है। तो चावल हमारा गुड हो गया, कंकड़ हमारे पास बैड हो गया। तो एक गुड थिंग होगा और एक बैड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इतना क्लियर है? समझे? अब जरा देखिएगा, अब दोनों की कहानी क्या कहती है जरा समझिएगा इस केस में कि आपके पास गुड और ऑब्जेक्ट। अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात कर लूं कि जैसे मैं यहां पे ले लूं कि मिल्क लिख दिया और वाटर लिख दिया, अब तक समझ में आया? ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जांपल मैं राइस दे दूं, ठीक है, और उसके साथ कंकड़ या स्टोन ले लीजिए, ये कुछ हो सकता है। लेकिन कभी कभी आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा गुड है कौन सा बैड है। जैसे अभी आपको मिल्क और वाटर में तो पता चल गया, चावल और कंकड़ में पता चल गया, लेकिन मैं कह दूं कॉपर एंड जिंक, तो अब क्या कौन सा सही, अभी तो पता ही नहीं। समझ में? क्योंकि जो हमारे साथ घटता रहता है उसके बारे में पता है। जैसे कॉपर और जिंक की बात कर लूं, से इसी में अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट कर दूं गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, तब आपके पास एक सॉल्यूशन बनके तैयार होगा। पहले समझो, गोल्ड एंड सिल्वर में तो हमें पता है कि गोल्ड आपके पास गुड चीज है, क्योंकि जब तक गुड और बैड चीज को पहचानोगे नहीं तब तक काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। बात समझे? यहां हमारा दोनों चीजों को जानना कंपलसरी होता है। इतनी बातें क्लियर है? देखो यहां पर, लेकिन अब जब आपको ये चीजें पता ना चले कि कौन सा चीज हमारा गुड है तो कौन सा चीज बैड है, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा मिक्सचर ले लिया गया जहां हम दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हो, तब रूल क्या कहता है, याद रखना बेटा। अब इसका रूल की पहचानने का, इसकी आईडी की कौन सा गुड है, इतना हो तो पता चल जाता है, ठीक है, इतना हो तो पता चल जाएगा। जब ना पता चले तो रूल क्या कहता है इसकी आईडी कि जो चीज सोल्यूशन में कांस्टेंट हो वो हमेशा गुड चीज होता है, और जिसको ऐड और रिमूव किया जाता है, ऐड और रिमूव, देखो बेटा, ऐड और रिमूव करने की जब बात की जाती है वो हमेशा बैड चीज के साथ किया जाता है। इतनी बात समझ में? जैसे आप कॉपर और जिंक में ना पता कर पाओ कि कौन सा गुड है कौन सा बैड है, तो अगर उसमें कहता है कि नाउ हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर एल्युमिनियम इज एडेड टू द सोल्यूशन, तो याद रखना जिसमें ऐड या फिर रिमूव करने की बात कहा जाएगा वो हमेशा बैड चीज होता है। ऐसा इसलिए बताया क्योंकि आगे का ऑपरेशन बैड चीज के साथ होगा, गुड चीज के साथ नहीं। बात समझे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास 10 लीटर दूध था और पानी 5 लीटर था, तो याद रखना बेटा गुड चीज को कुछ नहीं कहते, ये सॉल्यूशन में उतना का ही उतना ही रहेगा, उसको आप छेड़खानी नहीं करेंगे, वो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। डाला और निकाला किसे जाता है, बैड चीज को। बात समझे? जैसे जैसे पानी का डालना या पानी का निकालना, गुड चीज की पहचान होती है, उसे कुछ छेड़ा नहीं जाएगा। जो डाला या निकाला जाता है उसको हम बैड चीज कहते हैं, बैड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब देखिए इसकी ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों इसलिए किया है कि देखिएगा जब हमारे पास गुड चीज है इसके साथ आप नो ऑपरेशन, इसके साथ कोई ऑपरेशन, इसके साथ आप कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। देखिएगा, नहीं एक मिनट रुक जाओ, इसको उल्टा बना लीजिए। देखिएगा जितने भी हमारे पास अगर पता चल गया कि कितना पानी डाला जा रहा है निकाला जा रहा है, यही कुछ है, तो याद रखना जो हमारा बैड चीज होगा इसके साथ आप नो ऑपरेशन, इसके साथ कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। ठीक है? जितना भी ऑपरेशन स्टार्ट करेगा ऑपरेशन के लिए यूज करेंगे इस वाले का, यानी जो भी प्लस माइनस इंटू डिवीजन करेंगे आप गुड चीज के अमाउंट के साथ करेंगे, बैड चीज को हटा देंगे। क्लियर? ऐसे चाहो तो इसका भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को कांस्टेंट बनाओ, एक रूप में आगे ले जाओ, और एज इट इज इसके साथ भी कोई ऑपरेशन नहीं, प्लस माइनस इंटू डिवीजन कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट देखो, उसके बाद चलो नेक्स्ट पॉइंट। अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि गुड चीज 60% है, तो ऑटोमेटिक अगर एक दोनों में से किसी एक का क्वांटिटी दिया जाएगा, अगर क्वांटिटी देगा ही नहीं तो हम प्लस माइनस तो कर ही नहीं सकते। ठीक है? अगर एक का क्वांटिटी दिया गया, बाय द वे x% मान लो पहले, तो x% मान दिया तो दूसरे की क्वांटिटी क्या निकाल दूं, x माइनस 100%। मानते हो? क्लियर है? या फिर अगर आपके पास इसकी क्वांटिटी दे दिया जाएगा कि पानी 40% है, तो गुड चीज कितना हो जाएगा, 60%। क्लियर है? तो ये चीजें याद रखना, इतनी सी बातें। अब यहां से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा।
इतना क्लियर हुआ। और याद रखना हम गुड चीज के साथ ऑपरेशन करेंगे, बैड चीज को पहले से हटा देंगे। अगर क्वेश्चन में बैड चीज का अमाउंट दिया है तो गुड ऑब्जेक्ट का परसेंटेज अमाउंट निकाल के आगे सोल्यूशन करना चालू कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, नोट डाउन करो अभी कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इतनी बातें ध्यान में रखना कि पूरा क्वेश्चन की आईडी गुड ऑब्जेक्ट और बैड ऑब्जेक्ट पर टिका है। जहां समझ में आ गया तो अच्छा है, जहां ना समझ में आएगा तो याद रखना जिसे डाला या निकाला जाने की बात की जाएगी वो हमेशा बैड चीज ही होता है। समझे, ये पहचान है। इसको मैं और भी अपने लैंग्वेज में समझा देता हूं, इसके बाद आपका इलेक्शन काम करेगा। और ये एक कॉन्सेप्ट समझ गए, इलेक्शन मार्क्स सभी आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आएगा पॉपुलेशन। नोट डाउन किया? आगे बढ़े। जैसे देखिएगा ये कांस्टेंट और एट द मूव में क्या मतलब है। जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल मुझे बताओ। जैसे हम दो लोग आपके घर जाते हैं और आपको शरबत पिलानी है तो चीनी और पानी का ही तो बनाएंगे। लेकिन आपके पास पहले हम दो लोग गए तो आपके पास जरा समझो यहां पर कि आपने एक यहां तक आपने सॉल्यूशन बनाया और आपने देखा कि आपके घर में ओनली 200 ग्राम से ही चीनी है। ठीक है, चीनी और पानी में गुड चीज क्या है? चीनी, और बैड आपका पानी हो गया। अब लेकिन ये आपके पास 200 ग्राम ही है, जितना था आपने डाल के दो लोगों के लिए आपने शरबत बना लिया। ठीक है, लेकिन अभी तब तक किसी पड़ोस वाले को पता चला, वो भी साथ में आ गया, तो जाहिर सी बात है पिलाओगे उसे भी। तो इसके लिए एक भारतीय महिला की तरह क्या करेंगे? पानी तो मिलाया है ना बेटा, भले मीठा रहे या ना रहे। एक और आ जाए तो और पानी मिला देंगे, एक और आ जाए तो पिलाएंगे ही नहीं, खुद पी जाएंगे। सच्चाई भाई, मीठा तो रहा ही नहीं। तो कहने का मतलब जो गुड चीज है उसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, वो उतना ही रहेगा, डाला उसे जाएगा जो कि बैड होगा। अगर इन दोनों में पहचान नहीं किया तो क्वेश्चन ये तांडव मचाएगा सर पे। पहले मैं इसको सोल्यूशन के रूप को एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक बता दूंगा, इतने से डब्बे में बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन उस डब्बे को समझने के लिए पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी हमें। आप क्लियर है? सोल्यूशन का मतलब समझ में आया? तो इसलिए कभी भी मैथ को डायरेक्टली मत बनाओ। ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिन्होंने 10th के बाद आफ्टर मैथ पढ़ा ही नहीं हो। समझे, इसलिए मैं इस मेथड का इस्तेमाल करता हूं। बेटा ऐसे कोई दरकार नहीं है, मेरे से भी बड़े बड़े लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उनके पढ़ाने की स्ट्रेटजी गलत नहीं है, बट वो है कि सामने दिख नहीं रहा है कि कौन बैठे। जैसे एसएससी वाले टीचर्स के साथ आपको मैं पढ़ा रहा हूं, उनका माइंड बैकअप होता है कि हम भाई इस लेवल को हाई लेवल को पढ़ा रहे हैं, वो इतनी कहानी रचेगा ही नहीं। इसको बनाने के 10 तरीके, लेकिन मैंने कहा कि गुड चीजों के साथ काम करना। इसी क्वेश्चन के याद करो, परसेंटेज के जो पहला क्लास लिया था मैंने सिंगल परसेंट पढ़ा के तीनों का वैल्यू निकाल डाला था, सिंगल, डबल और मल्टी। आपके माइंड में कोई प्रेशर नहीं हुआ। उसके बाद आपको बोला था जहां मर्जी हो क्वेश्चन बना लो। आप फिर बोले ना सर सारे बन गए, प्राची भी बन बोल दी, तो क्या नहीं, एक बना के तो देख लो, उठा लो क्वेश्चन जहां से उठाना है। सच्चाई है, कॉन्सेप्ट सिखा दो, बाकी आपकी मर्जी जहां से बनाओ। आज मैं सोल्यूशन की बात करता हूं। इतनी बातें क्लियर हो गया सबको? अब आओ, अब टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देखो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा, अगर मैं इसके क्वेश्चंस की बात करूं बेटा, इसके दो तरह के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। पहला कुछ ऐड बेस्ड होगा, यानी कि जिसको मुझे ऐड करना। मैं क्या, कोई भी मैथमेटिशियन दो ही तरह क्वेश्चन बनाएगा, या तो मैं इसे ऐड कर सकता हूं या फिर दूसरा चीज इसमें क्या बनेगा, रिमूव कर सकता हूं। समझे, ऐड करना और रिमूव करना, इसके अलावा तो बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो जरा देखिएगा क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। पहले मैं इस साइड का क्वेश्चन लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में।
ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि 80 लीटर सोल्यूशन है हमारे पास, 80 लीटर सोल्यूशन ऑफ, ऐसे लिख दिया जाएगा, मिल्क एंड वाटर। ये क्वेश्चन में कहना कंपलसरी है, क्लियर है। और जिसमें बोला जाएगा इन विच मिल्क इज 60%, आपको बोल दिया जाएगा कि शुरुआत में मिल्क 60% है, इतनी बातें हैं। अब इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा। तो पहले इसमें क्वेश्चन को समझो, क्या मैंने लिखा है उसे देखो। यहाँ पे देखो कि हमारे पास ऐड वाला क्वेश्चन बता रहा हूं पहले, कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सोल्यूशन है, यहां तक का है मिल्क एंड वाटर का, और टोटल सोल्यूशन है अभी हमारे पास, ये लीजिए 80 लीटर। इतनी बातें समझ में आए, ठीक है। और बोला गया मिल्क और वाटर में आपको यहां पे एक गुड एक बैड चीज है, और दोनों में से किसी एक की क्वांटिटी तो कंपल्सरी है। मैंने आपको अभी तक बोला है, अगर गुड का देगा तो बैड का निकाल लेना, अगर बैड का देगा तो गुड का निकाल लेना, ये कुछ है। तो अगर ये मिल्क हमारे पास बता दिया गया क्वेश्चन में कितना है 60%, क्लियर है, तो ये कितना हो जाता 40%, इतना तो मैंने निकाल लिया। हाँ, अब कई लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं, बट मैं आपको इस तरह नहीं बताऊंगा। अब आपको मैंने कहा कि जो बैड चीज है उसको हटा दो, इसके साथ कोई ऑपरेशन नहीं करना, इसको क्वेश्चन से हटा दो। लेकिन अगर मैंने कहा कि मेरे पास दूध का एक कंटेनर है और आपको बोल रहा है दूध वाला मिल्क मैन कि मैडम इसके अंदर है ना 40% दूध है, आपको समझ में आया कितना लीटर है? ये क्योंकि परसेंटेज हमेशा हिडन वैल्यू देता है। मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूं, आपके पास 5 रुपए है, मेरे पास 4 रुपए, तो आपका ज्यादा मेरा कम। लेकिन मैं कह दूं आपका 5% मेरा 4%, तो किसका ज्यादा किसका कम नहीं बता सकते। यानी अब क्वेश्चन में हिडन वैल्यू के साथ चूंकि प्लस माइनस तो किया ही नहीं जा सकता, तो ये भी तो हिडन है अपने आप में। तो हम क्या करेंगे, इससे एक्चुअल वैल्यू में लेके आएंगे। पहले हमें पता तो होना चाहिए कि आखिर मेरे पास मिल्क कितना है, क्योंकि एग्जामिनर तो पता कि सर 60% है, बाकी आप जान लो। तो हम पहले क्या करेंगे, मिल्क का एक्चुअल वैल्यू लेके आएंगे। तो ये 60% जो है 80 लीटर का ही तो 60% है, ऐसे ही लिखेंगे 60। और परसेंटेज का वैल्यू को हटाने के लिए क्या करते हैं 1/100। ये शुरुआत से बता दिया मैंने, क्योंकि परसेंटेज के पीछे क्या छिपा है 1/100। अब इन दोनों को काट दो, तो आपके पास मिल्क कितना बचा 48 लीटर। इतनी बातें समझ में आया। तो जब भी क्वेश्चन होगा, पहला काम आप गुड चीज का एक्चुअल अमाउंट लेके आओगे। क्योंकि सोल्यूशन को अभी आप परसेंटेज बेस्ड पढ़ रहे हो, तो हर एक का क्वांटिटी परसेंटेज के रूप में दिया जाएगा। इसी को जब रेशियो के बेस पढ़ूंगा ना बेटा, ऐसे देगा 80 लीटर सोल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, इस तरह मिल्क और लिख देगा 4:5। बात समझ में आया। तो ये सोल्यूशन उस समय पढ़ाऊंगा जब रेशियो होगा, वहां पे हम मिल्क और वाटर को रेशियो पे तोड़ेंगे। 5:4 लिखो, दूध ज्यादा होना चाहिए, ऐसा सही लिखा था। रियल लाइफ में तो 4% दूध है ना, 5 यूनिट ही है। तो इस केस में अगर मिल्क निकालना हो बेटा, तो इसका एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि रेशियो भी एक किसी भी नंबर को हिडन बनाने का एक तरीका है। मैंने कहा है पूरा मैथमेटिक्स में किसी नंबर को हिडन बनाना हो तो 3 चीजों को इस्तेमाल कर लीजिए, 3 तरह का कपड़े, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो। बात समझे। जैसे आपको मुझे गायब करना हो तो एक परसेंटेज का चूल्हा लगा दो, या एवरेज या रेशियो। तो एज इट इज रेशियो में अगर मैंने कह दिया कि मिल्क 5 यूनिट में है, क्या आपको पता चला? नहीं। तो वहां पे तोड़ने का तरीका होता है 5/9, ऐसे समझे। तो ये कहानी हम वहां रचेंगे। अभी हम चूंकि परसेंटेज के बेस में है, तो हम परसेंटेज के हिसाब से निकाल लिया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आया सबको? देखो थोड़ा टाइम लेने दीजिए। देखिए जैसे मैं गया आपके घर, और 2 लोग से हम लोग गए हैं आपके घर, ये लो देखो, देखिए 2 लोग, आ जाओ बेटा बैठो। 2 लोग से हम आपके घर गए हैं, ए और बी, ठीक है। तो अब यहां पे जरा ध्यान से देखना, और आपने यहां से यहां तक एक सोल्यूशन बना दिया मेरे लिए, और यहां पे मिल्क कहता हूं, शुगर और वाटर का आपने सोल्यूशन बनाया। इतनी बातें क्लियर है, समझे। अब आपको शुगर, और आपके घर में जब आपका इसका परसेंटेज तोड़ा, मुझे बताओ, तो आपको पता चला कि आपके पास मात्र 200 ग्राम चीनी है, और इस केस में जो सोल्यूशन का कंसेंट्रेट था शुगर का, वो मान लिया जाए कि 60% मिठास है। कंसेंट्रेशन कहने का मतलब मिठास ऑफ शरबत, स्वीटनेस, ये कुछ है। अभी मिठास अच्छा है तो मुझे बता दीजिएगा। अब मैंने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर ऐड कर दिया, आप खुद समझ के मुझे बता दोगे क्या होना चाहिए। अब ऐड कर दिया पानी, अभी भी ये शुगर और वाटर का ही तो सोल्यूशन रहेगा, लेकिन अब यहां पे क्या होगा, मिठास क्या हो जाएगा इसका, कम हो। क्या चीनी का क्वांटिटी बदला? नहीं, क्योंकि चीनी तो उतना ही था। 200 ग्राम जहां 60% को रिप्रेजेंट कर रहा था एक्स सोल्यूशन के लिए, अब वही 200 ग्राम अब जो होगा इसके केस में हो सकता है मिठास पूरा कम हो जाए। क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो वही बात यहां क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा, आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर
बात समझे। अब जो मिल्क का, न्यू मिल्क का जो अब आपका कंसंट्रेशन होगा, ये क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा कि लो मैडम 60 से कुछ ना कुछ कम होगा, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। ये क्वेश्चन में हो सकता है 50-40 जो मैंने 40% ले लिया। क्लियर है। तब आपसे पूछा गया था कि बताओ इसके अंदर कितना वाटर आपने ऐड किया था, यही क्वेश्चन का मेन पार्ट था। अब यही बात है समझ में आया। तो जाहिर सी बात है हमने बदलाव किसमें किया, बैड क्वांटिटी में, गुड क्वांटिटी तो उतना ही है। समझ में आई बात। तब क्वेश्चन में कहा गया कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आप ऐड कर, ये बातें सबको समझ में आया कि पानी डालने से बेटा चीनी तो उतना ही है लेकिन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। 200 ग्राम को जहां 60% रिप्रेजेंट कर रहा था एक्स सोल्यूशन का, 200% एक्स का 60% पहले 200 ग्राम रिप्रेजेंट हो रहा था, वही अब यहां से वाई सोल्यूशन होगा, वाई का 40% अब 200 ग्राम चीनी होगा। ये कुछ है, क्योंकि ये तो बदला ही नहीं। इतनी बातें सबको समझ में आ रही। तो देखिए यहां पे, तो अब क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि सम अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू द सोल्यूशन, ये क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा। बात समझे। अब सोल्यूशन बढ़ के यहां तक पहुंच जाएगा। इतनी बात क्लियर हुआ। और ये भी सोल्यूशन किसका होगा, मिल्क एंड वाटर का। अब जाहिर सी बात है कि यहां पे पहले कंसंट्रेशन 60 था, बेटा चीनी अभी भी 48 लीटर है, दूध अभी भी 48 लीटर है, इसमें तो बदलाव कर ही नहीं रहे आप, क्योंकि शुरुआत में मैंने बता दिया था गुड चीज कांस्टेंट होता है, तो लेकिन इसका कंसंट्रेशन घट सकता है। बात समझ में आए। वो क्वेश्चन में बोल दिया गया कि ये 40% है। क्लियर है। क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा। अब जो सोल्यूशन आपका यहां से यहां तक एक न्यू सोल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। मानते हैं इसको, ऐसे इधर मत लिखो, इधर लिखो। यहां से यहां तक आपका एक न्यू सोल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर हुआ। और न्यू सोल्यूशन में मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है, 40%। तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है कि न्यू सोल्यूशन का जो 40% मिल्क है वो किसके बराबर रहेगा, 48, क्योंकि ये तो बदला ही नहीं, ये तो अपनी जगह पे ही है। इतनी बातें क्लियर हुआ। क्योंकि यही 80 लीटर का 60% 48 था, तो यही 48 अब न्यू सोल्यूशन का 40% हो गया। ये बात तो समझ में, क्योंकि ये तो बदला ही नहीं गया। ये देखो यहाँ पे, तो यहां से अगर मैं न्यू की बात करूं तो आप क्या ले सकते हो, 40 को 40/100 लिख सकता हूं। ये कितना हो जाएगा 48। तो न्यू नीचे ही लिख देता हूं, देखिएगा न्यू सोल्यूशन अब क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 40 × 100/40 लिख दो बेटा, ये कुछ होगा। अब जरा देखिए यहां पर, ये दोनों कैंसिल हो गया और इसको इससे काट दो, ये किससे कट गया 12 से। अब न्यू सोल्यूशन कितना हो गया 120। अब ये पूरा सोल्यूशन इस साइड कितना हो गया 120 लीटर का सोल्यूशन यहां से यहां तक जो रेड कलर में। पहले सोल्यूशन कितना था 80, तो आपने कितना वाटर को ऐड किया होगा 120 - 80, तो कितना लीटर ऐड किया 40 लीटर। यही हमारा आंसर होता है। अब बात समझ में आया, क्लियर है। इसको सिंपल तरीके से बनाना, अब इतना भी पेचीदा नहीं करना, लेकिन आपका माइंड इसे एक्सेप्ट करे ट्रिक को, उसके लिए इतना कुंडली खोलना कंपलसरी था। इतनी बातें आप समझ में आया सबको, क्लियर है। अब इसे एक बार नोट डाउन कीजिए। पहले अब रिमूव के बारे में समझेंगे। राघव ये समझा बेटा, लिखो इसे। सॉल्यूशन क्लियर हो बेटा। ऐसे ही तो करते हैं आप भी, लोग बढ़ जाए तो सीधा पानी मिला दो सर, इतना भी ना मिला दो कि मिठासी खत्म हो जाए। ये क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर न्यू मिल्क बिकम 40% इन न्यू सोल्यूशन। समझे, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा आपसे। क्लियर है बेटा। एकदम आप घर में जो काम करते हो ना बेटा, वही मैथमेटिक्स है। इसलिए मैं मैथ को कहता हूं ना, ये दिलों में राज करेगा अगर आप रियल लाइफ की चीजों को महसूस करो। यहां पर मैंने कुछ अधिक नहीं करा, आपको सीधा बताया कि एक कोई भी रहेगा इंसान क्या करेगा। एक दोस्त आया, उसके लिए बना रहे थे, दूसरा भी दोस्त बुनबुनाए टपक गया। उसको पता है कि वो गया है तो कुछ ना कुछ मिलेगा, तो हम भी पहुंच जाते हैं। लेकिन पता ही नहीं था घर में 200 ग्राम ही चीनी था, तो मलाई करेंगे क्या, डाल दो पानी। साक्षी क्लियर है बेटा, ये समझ में आया, अभी समझ में। ममता क्लियर है बेटा इतना। गुड्डी उड़ गई, अभी है कटी तो नहीं है ना,
चलो ठीक है, फिर कटना भी नहीं है, समझे? प्राची क्लियर है बेटा? आज से समझ में आया? मल्टी हस्बैंड कल बोल रहा था ना प्राची ये दोनों है, हस्बैंड भी है वाइफ भी है, कल वो प्रूव किया था खुद। सर मैं उसको बोल रहा था। अच्छा, तो अब दूसरे पे थोप दिया है। पीछे क्लियर हुआ सबको? अंजलि आज था क्लियर बेटा? सॉरी आकाश था क्लियर है? कोमल क्या 14 बेटा? ये पहले से दूध जो था वही तो है। हाँ, इसी सेम 48 लीटर को देखिएगा, 48 लीटर ये हमारे पास कांस्टेंट है। जब 80 लीटर जो था, इसी 80 लीटर का 48% आपको क्वेश्चन बोल दिया 60% है, समझे? बट ये तो कांस्टेंट रहा। अब यही 40% है किसका? न्यू सॉल्यूशन का, क्योंकि ये तो बदल ही नहीं रहा। ये एक 60% के पीछे यही छिपा है, इस 40% के पीछे यही छिपा है, लेकिन इसके लिए ये जिम्मेदार है, इस 40 के लिए ये जिम्मेदार है। बात समझ में आया? क्लियर है? क्योंकि ये नहीं बदलेगा, लेकिन इसको छिपाने के लिए ये दो लोग खड़े थे, समझ में? 60% भी कहता है मैं भी 48 हूं, 40 भी कहता है मैं भी 48 हूं, लेकिन इसका सोल्यूशन 80 लीटर पे था, इसका घर 80 लीटर का था, लेकिन इसका घर न्यू सोल्यूशन का। न्यू कहने का मतलब था 120। यही तो निकाल लिया, कहानी खत्म। पहले 80 लीटर, अब हो गया 120 लीटर, तो ऐड बीच में कितना हो गया? सीधा यहीं से कर लीजिए आंसर 40 लीटर। समझ में बात? क्योंकि आपने चीनी को तो बदला ही नहीं, आपने सिर्फ पानी ऐड किया ना बेटा। उसके एवज में आपके पास कम बेस क्या हो गया? कंसंट्रेशन, तो मिठास ही तो कम हुआ है, समझे? इतना क्लियर हुआ सबको? चलिएगा, अब ये फीचर क्लियर हो गया, तो अब चलिए रिमूव को। याद रखिएगा, मैंने बैड चीज को पहले ही काट के हटा दिया, बैड को तो मैंने टच ही नहीं किया। क्लियर है? हाँ बैठ जाओ बेटा। बैड को तो मैंने टच भी नहीं किया, वो हमारा एज इट इज रखा हुआ है। इतना क्लियर है? चलिए, अब हमारा कहानी स्टार्ट हो जाएगा अब रिमूव के साथ। कहां लेट हो गए बेटा? चलो, यहां तक समझ में आया सबको? कंफर्म है? अब आइए रिमूव के लिए। चलो, इसके लिए क्वेश्चन देखो बेटा। तो अब ऐड वाला क्वेश्चन समझ में आया। अब आपको जैसा भी क्वेश्चन दे, मैंने आपको कितनी चीजें बताई कि राइस और स्टोन होगा, दूसरा आपको मिल्क एंड वाटर होगा, तीसरा आपको मैंने बता दिया कौन सा था, वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर, शुगर एंड वाटर, जैसे अब फिर एलवाई, कॉपर एंड जिंक। इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं देखा मैंने। और कहता है कहा जाएगा एलवाई मतलब होता है दो मेटल का मिक्सचर, समझे? तो बस ये याद रखना। अगर कंफ्यूज हो कि जैसे मिल्क और वाटर में पता चल गया, अगर जब भी कंफ्यूज हो कि हमें पता ना चल रहा हो, कि आपको एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा, अभी क्वेश्चन में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कभी कभी कि कौन अच्छा कौन बुरा, तो याद रखना उसका एक ही पहचान था, जो डाला गया या निकाला गया वो हमेशा बैड होता है। बात समझे? जिसको कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, उसको निकाल रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, कभी जा रहा कभी, तो उसी को तो निकालूंगा मैं, समझे? अच्छे बच्चे जो क्लास में, उसको क्यों मैंने मना करने? ये कुछ है। अब आओ जरा देखो रिमूव के बारे में, इधर देखो। अब इसके लिए क्वेश्चन देखो, सेम कंसेप्ट है, फिर पेन मत उठाना, हर एक चीज समझ में आ जाए फिर लिखना। यहां पर भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, सेम क्वेश्चन ऐसे होगा कि 80 लीटर सोल्यूशन। बेटा एक ही क्वेश्चन से मैं दोनों बातें बता दूंगा, तो चीजें आपको बहुत बहुत बेटर समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो, देखा मैंने लिख दिया 80 लीटर सोल्यूशन ऑफ, यहाँ पे 80 लीटर सोल्यूशन है, मिश्रण है हमारे पास। किसका मिश्रण है? मिल्क एंड वाटर का। ये कुछ है, इतना क्लियर हुआ? अब जरा देखिएगा, अब यहां पर आपको शुरुआत में मिल्क और वाटर में से किसी एक का तो कंसंट्रेशन देगा, नहीं तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा? होना है, चाहे मिल्क का देगा या वाटर का देगा। अगर गुड का देगा तो गुड वहीं रहने दो, बैड का दे दो हटा देना। अगर बैड का देगा उसके बिहाफ पे हम गुड निकाल लेंगे। ये क्लियर? आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। तो हाँ, फिर वापस मैंने लिख दिया मिल्क वापस कितना है हमारे पास? 60%। यही कुछ है, क्लियर है? तब आपसे यहां पूछा जाएगा कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आप इससे रिमूव कर रहे हैं, रिमूव द वाटर। ये होना कंपल्सरी है। तो अब वापस डायग्राम के फॉर्म में आओ। देखो यहां पर ये कुछ है हमारे पास। पहले बोला गया कि हमारे पास यहां से यहां तक 80 लीटर सोल्यूशन है। देख लीजिए, मैंने लिख दिया 80 लीटर सोल्यूशन है। किसका है बेटा? मिल्क एंड वाटर का क्वेश्चन में गिवन है। अब इनमें से पहले से मिल्क का कंसंट्रेशन दे रखा है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। अब तो वाटर का निकालने की जरूरत है नहीं,
बात समझे। अगर वाटर का देता तो हम मिल्क का निकाल के उसके साथ ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि शुरुआत में मैंने बताया था हमेशा ऑपरेशन गुड चीज के साथ होता है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन। तो अब इस केस में हमें 60% पता नहीं, तो हम इसका कंसंट्रेशन को एक्चुअल अमाउंट में बदलेंगे। 80 का 60%, ये कितना कट के हो गया बेटा, 48 लीटर। इतना क्लियर हुआ। अब जरा देखिएगा, अब मुझे वापस समझाना। जैसे अभी हम आपके घर गए थे, पूरी बात समझो फिर नोट डाउन करना, कि अभी हम आपके घर गए थे तो आपके पास था शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन था, आपके घर में मात्र 200 ग्राम चीनी था। इस समय आपका मिठास जो था 60% था, ठीक है। और आपने मुझे सर्व किया कि ये लो सर शरबत पी लो, लेकिन मैंने कहा कि जैसे मान लो कि 2 लोग गए हुए थे आपके घर, तो आपने 2 लोगों के लिए इतना शरबत बना दिया, लेकिन एक लोग जब तक आपका शरबत तैयार होता है इमरजेंसी में ये चला गया, तो आप क्या करोगे। अब इस केस में भाई ज्यादा बन गया तो आप क्या करोगे, इसमें से पानी बाहर कर दोगे। जब पहले था कंसंट्रेशन नहीं था, अब सोल्यूशन इतना बन जाएगा, लेकिन चीनी आपने तो पहले से डाल रखा है 200 ग्राम, अब मिठास कम होगा या ज्यादा, इतना कंफर्म है। तो एज इट इज जब रिमूव द वाटर, तो न्यू मिल्क का जो सोल्यूशन होगा, मैं कलर बदल देता हूं, देखिएगा न्यू मिल्क का जो कंसंट्रेशन होगा क्वेश्चन में दे देगा कि 60 से ज्यादा कुछ भी होना चाहिए, मैंने 80% लिख दिया, ये कुछ होगा। तब आपसे पूछा गया है कि कितना वाटर इससे रिमूव किया गया। ये बातें समझ में आया, क्लियर बेटा, यही कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा जहां मर्जी क्वेश्चन उठा डालना आप, ठीक है। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक न्यू सोल्यूशन बनके यहां तक तैयार हो जाएगा। ये हमने लिख दिया कि ये मेरा न्यू सोल्यूशन है, और अभी भी सोल्यूशन किसका रहेगा, मिल्क एंड वाटर का। तो अब कंसंट्रेशन किसका घटेगा, वाटर मिल्क का ना, लेकिन अमाउंट तो अभी भी 48 लीटर है इसमें भी, क्यों, वो तो घटा ही नहीं। बात समझे, सिर्फ कंसंट्रेशन घटा है, बोलने के तरीके में बदलाव आया है, और आपको बोल दिया गया है कि अब जो मिल्क है बेटा वो कितना % हो गया, 80%। किसका, न्यू सोल्यूशन का। तो आप लिख सकते हैं ना, न्यू सोल्यूशन का जो अब 80% होगा वो 48 लीटर दूध के बराबर ही है, इसको तो हमने छेड़खानी किया ही नहीं। तो अब इस केस में न्यू का अगर मैं बात करता तो 80% का कहने मतलब अपॉन 100 ये कितना होता, 48 लीटर। तो यहां से अगर मैं न्यू निकाल लूं तो ये देखिएगा 48 इंटू 80 अपॉन 100, क्या लिख दिया मैंने, 80 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये कट गया, ये किससे कितना कट गया। अब सोल्यूशन कितना रह गया बेटा, 60। पहले कितना था, तो आपने कितना रिमूव किया, 80 माइनस 60, तो आंसर कितना हो गया, 20 लीटर। बस यही क्वेश्चन का पार्ट था, आप समझ में आया। तो ये 2 केस होता है हमारे पास, एडिशन और रिमूव का, इसके अलावा हमारे पास कोई केस नहीं होता, बात समझे। और जितने भी क्वेश्चन अब आएंगे घूमे जाएगा सिर्फ इन्हीं 2 मेथड के, इसके अलावा बन भी नहीं सकता और ना बनाया जा सकता। एक मिनट नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसे 1 बाय कराता हूं, ठीक है।